मेरा नाम शामिल हुसैन है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से और अभी मैं पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वर्ल्ड कप के अंदर। मेरी क्रिकेट कहानी इससे शुरू हुई कि मेरे अबू वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे, लेकिन उनकी बैक इंजरी की वजह से वो आगे नहीं खेल पाए। तो उसके बाद फिर जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कोशिश की कि फिर वो मुझे क्रिकेट के अंदर लेकर आए। जब मैं कोई 6 साल का था तब से उन्होंने मुझे क्रिकेट के अंदर डाल दिया। मुझे याद है हमारे छोटा सा घर होता था G6 के अंदर, वहाँ पे अबू मुझे प्लास्टिक की बॉल से मुझे बॉल फेंकते रहते थे और मैं अपनी नाना और अपनी नानी की तरफ में फेंकता रहता था बॉल। उससे आहिस्ता आहिस्ता मेरा क्रिकेट का कह लें शौक़ पैदा हो गया। फिर उस वक्त मैंने कोई क्लब नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे अबू को भी इतना ख़ास आइडिया नहीं था कि इस्लामाबाद के अंदर कौन से क्लब्स हैं कौन से नहीं हैं। तो हम लोग मेरे घर के गराज के अंदर हम लोग खेलते थे। फिर क्योंकि मैं इतना छोटा होता था तो मेरे अब्बू मेरे लिए स्पेशल पैड्स और ग्लव्स वगैरह बनवाते थे क्योंकि मेरे साइज़ के पैड्स और ग्लव्स नहीं मिलते थे। तो उसके बाद फिर जब मैं कोई 11 साल का था तब मैंने पहली दफ़ा क्लब ज्वाइन किया था शालीमार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। वो मेरा पहला और आखिरी क्लब था। उसके बाद मैंने क्लब कभी चेंज नहीं किया। आज भी मैं उसी क्लब के अंदर हूँ। वहाँ पर मुझे याद है हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास खेल चुके थे। मेरे अब्बू मुझे उनके साथ नेट करवाते थे। मुझे याद है हर दिन मुझे बहुत डर लगता था नेट्स के अंदर जाते हुए क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉलर होते थे। अभी आमिर जमाल जो भी टेस्ट स्क्वाड के अंदर है वो भी वहाँ भी मेरे साथ ही खेलते थे। वो भी मुझे बॉलिंग कराते थे और अब्बू जान के उनको कहते थे कि उसको बाउंसर मारो ताकि उसका डर निकले। और मुझे याद है हर दिन मुझे बहुत बुरा लगता था अंदर जाते हुए, लेकिन क्योंकि क्रिकेट का इतना ज़्यादा शौक़ था तो इसलिए मैं जाता था और इसलिए मैं खेलता था। फिर मैं जब कोई 12 साल का था फिर अंडर 13 की क्रिकेट आई PCB की तरफ से। वहाँ पर मैं इस्लामाबाद की तरफ से खेला। 2 साल में खेला, 1 साल मैंने कैप्टनसी भी की और दूसरे साल मैंने टॉप भी किया था। उसके बाद फिर हमने अंडर 16 हम लोगों ने क्रिकेट शुरू की। उसके अंदर पहले मैं अपने इस्लामाबाद रीजन की तरफ से खेला और उसके बाद फिर जो बाकी 2 साल थे वो नॉर्दर्न क्रिकेट का जो आया था उसके अंदर से मैं खेला था और उसके अंदर से 1 साल में कैप्टन भी रहा था। तो उसके बाद मुझे क्रिकेट की कोई समझ आई थी कि प्रोफेशनल क्रिकेट क्या होती है, स्कोरर्स होते हैं, अंपायर्स होते हैं, ये सारी जो छोटी छोटी प्रोफेशनलिज्म की चीज़ है, टाइम पे आना, किट पहनना, ये सारी चीज़ें मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी कि क्रिकेट के अंदर क्या होता है, कितना डिसिप्लिन चाहिए होता है क्रिकेट के अंदर। हम तो वैसे ज़ाहिर शौकिया तौर पे खेलते थे, लेकिन अब जाके मुझे समझ आ गई थी कि डिसिप्लिन और क्रिकेट का जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो किस तरह होता है। मैं अंडर 19 का पहला साल खेला। मैंने पहले साल ही मैंने अपने सिटी क्रिकेट के अंदर मैंने टॉप किया था। उसके बाद फिर मैं नॉर्दर्न क्रिकेट खेला, वहाँ पर मैंने टॉप किया था। तो उसके बाद फिर मुझे अच्छा खासा आइडिया हो गया था कि क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, फ़िटनेस क्या होती है, फील्डिंग क्या होती है, कितना ज़रूरी है आपकी फील्डिंग अच्छी हो, कितना ज़रूरी है आपकी फ़िटनेस अच्छी हो। उसके बाद मैं अंडर 19 के दूसरे साल मैं नॉर्दर्न रीजन की तरफ से खेला, मैं कैप्टन भी था। उसके बाद फिर मैं PGL खेला और उसके बाद फिर मेरा पाकिस्तान अंडर 19 के अंदर पहली दफ़ा मेरा नाम आया था और वो पहली दफ़ा मुझे नज़र आया कि एक स्टार की कितनी कदर होती है। लेकिन जब मैं खेला था तो कैंप के अंदर मैं उस वक्त था, बांग्लादेश की होम सीरीज़ थी, तो मेरा अंगूठा टूट गया था कैंप के अंदर ही। तो उसकी वजह से उनको मुझे घर भेजना पड़ा क्योंकि आई कुड नॉट प्ले। और उससे बड़ा हार्ड ब्रेक मेरे लिए कभी भी नहीं है क्योंकि आप इतने सालों से खेलते हो और आप एक ही चीज़ सुनते हो एज ए यंगस्टर यूथ क्रिकेट के अंदर कि ये लड़का पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, ये लड़का पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ है, इसके बाद ही पाकिस्तान खेलेगा। तो वो जो मुझे स्टार मिला था जितनी मुझे खुशी थी, लेकिन फिर जो स्टार लिया गया क्योंकि मैं मैच नहीं खेला था तो उससे बड़ा दुख मुझे कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उससे मैंने सीखा और मैंने कहा कि अब मैंने पाकिस्तान अंडर 19 खेल के ही रहना है। और मेरे जो कॉलीग्स थे वो सारे खेल रहे थे वो वाली सीरीज़ और मुझे बहुत अंदर से मुझे बुरा लगता था कि यार मैं इनके साथ हो सकता लेकिन मैं नहीं हो सका, जो कि कुदरती चीज़ थी। खैर उसके बाद फिर मैं बांग्लादेश का हमारा अवे सीरीज़ थी वो मैं खेला, उसमें मेरी ठीक परफॉर्मेंस रही। और उसके बाद फिर मेरा पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से मेरा नाम आ गया था। ऑस्ट्रेलिया में हमारी टॉप एंड सीरीज़ हुई थी, वहाँ पर मैं टॉप स्कोरर रहा। उसके बाद फिर हमारी श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमारी सीरीज़ हुई थी होम सीरीज़, उसके अंदर भी मैं टॉप स्कोरर था। मेरा आइडल ब्रायन चार्ल्स लारा रहा है। जब से मैं 9-10 साल का था तो मेरे अब्बू ने उनकी CDs ली थी। उस वक्त CDs होती थी उनके 400 की वीडियो जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ की थी और वो वीडियो कम से कम मैंने 400 दफ़ा ही देखी होगी। वो मेरे अब्बू ने ऑन रिपीट हर दिन मुझे दिखाते थे, उसका हर एक बॉल मुझे दिखाते थे, कहते थे ये देखो ये किस तरह खेल रहा है, ये किस तरह खेल रहा है। तो उसी वक्त से वो मेरे आइडल बन गए। मेरे अब्बू को भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। सर वेव रिचर्ड्स हो गए, ब्रायन चार्ल्स लारा हो गए, तो इस तरह के प्लेयर, गॉर्डन ग्रीनिच हो गए, तो इस तरह के प्लेयर को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए इसी वजह से फिर मुझे भी वो आहिस्ता आहिस्ता पसंद आना शुरू हो गया। और मैं इतना लकी रहा हूँ कि मैं अपने आइडल से मिल चुका हूँ। ब्रायन चार्ल्स लारा वो इस्लामाबाद आए थे तो मेरे अब्बू ने उनको मेरी बैटिंग की भी वीडियो दिखाई थी और जब उन्होंने बोला था ना कि लड़का बहुत अच्छा खेलता है, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं है क्योंकि उनको वो कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने दिया था क्योंकि उन्होंने दिल से दिया था। तो उससे बड़ा जब भी अगर मैं कभी डाउन होता है, मुझसे रन नहीं होता, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे आइडल ने तुम्हें बोला हुआ है कि तुम अच्छा खेलो, उसका मतलब कुछ है तुम्हारे अंदर और वो चीज़ मेरे लिए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहती है। अभी हम लोग वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका के अंदर
तो उसकी विकेट्स के लिहाज से मैं पर्सनली अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि आई थिंक अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आपका मेन मकसद हट जाता है, आप बहुत ज़्यादा इस साइड वाली चीज़ों पर पड़ जाते हैं। लेकिन हम सबको पता है साउथ अफ्रीका में थोड़े से बाउंसी ट्रैक्स हैं, थोड़े से सीमिंग ट्रैक्स हैं, तो उसको ऑब्वियसली कतई नज़र रख के अभी हम लोग यहाँ पे गद्दाफ़ी के हम लोग ट्रेनिंग में करें, यहाँ पे विकेट जो बनाया गया उसके हिसाब से बनाया गया, हमारे जो नेट्स हो रहे हैं वो भी उस पिच के हिसाब से बनाए गए, तो हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि हमारा जैसा बॉलिंग अटैक है आई डोंट थिंक मैंने इससे अच्छा बॉलिंग अटैक मैंने कभी खेला होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। पर्सनल परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं बस यही चाहूँगा कि जो मैं अपनी टीम के लिए सबसे अच्छा कर सकता हूँ मैं वो करूँ, मैं पर्सनल माइलस्टोन्स को थोड़ा साइड पे रखता हूँ, तो ऐसे बड़े इवेंट के अंदर, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आप अपने लिए नहीं खेल रहे, आप अपने लिए खेल भी नहीं सकते, आप बस जो टीम को चाहिए आप वो करेंगे और अगर आपकी किस्मत के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर लेंगे।